हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गलती से हैंड ब्रेक लगाए हुए गाड़ी को अगर चला लेते हैं तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपकी गाड़ी में। मतलब कि पुराने ड्राइवर्स तो उनको तो पता चल ही जाता है जो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि गाड़ी उस टाइम पे ज़्यादा जोर लगाने लगती है नॉर्मल के मुकाबले। लेकिन जो नए ड्राइवर्स होते हैं उनको दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनके पता तो चलता नहीं है जो गाड़ी क्या जोर लगा रही है। वो ज़्यादा एक्सीलरेटर देकर गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो पहले केस में हम आपको ये बता देते हैं, अगर हैंड ब्रेक टाइटली लगा हुआ है तो आपको गाड़ी को ज़्यादा जोर लगा के उठाना पड़ेगा, जो कि क्लिप मैंने ऐड की है वो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों ने देखा अगर हैंड ब्रेक हम लोग टाइटली लगाए रखेंगे तो गाड़ी में क्या दिक्कत आ जाएगी, आपको जोर लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पर नए ड्राइवर को भी पता चल ही जाता है लगभग, और आपको ये नहीं पता चलता है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में अगर ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो ये सिंबल आएगा, जैसे कि अभी आप सब देखिएगा हैंड ब्रेक यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर आप लोग को गाड़ी में ब्रेक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो ये लाइट जलेगा, और अगर हैंड ब्रेक लगा भी हुआ है तो ये लाइट जलेगा, चाहे हैंड ब्रेक हल्का सा ही क्यों ना लगा हो। तो कैमरा को पहले मैं लगा लेता हूँ। तो ये आप लोगों ने देखा, तो ये आपको ब्रेकिंग से कोई भी इशू में मतलब कि कोई दिक्कत वगैरह होता है ब्रेकिंग से लेकर तो ये लाइट आपकी जल जाती है। लेकिन दिक्कत तब आता है जब अगर आप लोग हैंड ब्रेक को हल्का सा अप्लाई किए रहते हैं तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता है, मतलब कि नए ड्राइवर्स को पता नहीं चलता है, एकदम हल्का से ज़्यादा जोर लगता है, वहाँ पे आपके ब्रेक शू भी खींचने लगते हैं। लेकिन ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स तरह का एक हैंड ब्रेक होता है, वो कोई उतना ज़्यादा जोर लगा नहीं पाता है, तो इसलिए उतना कुछ नुकसान कर नहीं पाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैंड ब्रेक लगा कर लंबी दूरी तक गाड़ी चला लेते हैं तो वहाँ पे सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। आपका ब्रेक शू खराब हो सकता है, ब्रेक ओवर हीट हो सकते हैं, ब्रेक ऑयल जो होता है वो भी लीक हो सकता है, चाहे वो पीछे में ड्रम ब्रेक्स हो या डिस्क ब्रेक हो, ये इशू आने ही आने हैं। अगर आप लंबी दूरी में इस तरह का अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं, अगर गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा कर 150-200 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तब आपको इससे किस तरह से फेस करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके वाले ड्रम ब्रेक्स को छूकर, मतलब कि जो रिम होता है उसके अंदर जो होता है उसको छूकर देखना है जो वो ओवर हीट हुआ है नहीं, और उसके कंपेरिजन में आपको आगे वाला को भी टच करके देखना होगा जो कितना गर्म है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो ब्रेक शू है वो किस तरह का मतलब कि है। अगर आपको लगता है ओवर हीट हो चुका है तो दिक्कत वाली बात है, आप उसको जाकर अपने आसपास के किसी लोकल मैकेनिक के पास चेक करवा लें। वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो वो बता ही देगा, और अगर आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आता है तो आप वहाँ से गाड़ी को कंटिन्यू कर भी सकते हैं। लेकिन आपको जैसे ही पता चलता है कि हैंड ब्रेक गाड़ी में लगा हुआ था, उसी टाइम पहले हैंड ब्रेक को उतारें और जो मैंने बताया उस तरह से दोनों व्हील्स को चेक कर लें। अगर ओवर हीट नहीं हुआ है तो कोई खास दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर ओवर हीट वाला कोई सीन बन चुका है तो आप अपने आसपास के किसी मैकेनिक के पास जाएं, गाड़ी को दिखवा लें, उसमें से कोई ब्रेक शू लीकेज वगैरह का कोई इशू या ब्रेक कैलिपर जो है वो ख़राब होने का कोई इशू तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा है तो पहले आप उसको चेंज करवाएं, मतलब उसका ब्रेक शू वगैरह चेंज करवा लें या ब्रेक फील्ड जो है वो फिलअप करवा लें, जो भी उसका होता है वो करवा लें। नहीं तो वो आपको आगे चल के मतलब कि आप जो आगे ट्रैवल करेंगे, गाड़ी आगे चलाएँगे तो उसमें आपको ब्रेक्स में दिक्कत आने लगेगी। और ऐसा तब भी होता है जब हम पहाड़ी रास्ते में गाड़ी जब नीचे की ओर आती रहती है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ड्राइवर्स उनको तो कुछ खास नॉलेज होता नहीं है, मतलब कि ब्रेक शू वगैरह उन लोग सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें लोग को भी उतना नॉलेज नहीं होता है। जब हम भी सीख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई कर करके गाड़ी को वहाँ से उतारते हैं, या फिर गाड़ी को ज़्यादा ब्रेकिंग का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्लोप टाइप का रहता है, गाड़ी उतरने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेक शू जो होता है वो ओवर हीट हो जाता है। तो वहाँ पे ब्रेक हीट होने के कारण बहुत सारे इशू बन सकते हैं, वहाँ पे हमारा ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको वहाँ पे भी क्या करना है, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। और इंजन ब्रेकिंग क्या होता है वो मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इंजन ब्रेकिंग क्या होता है उसको बताने की। तो यहाँ पर बस इतना ही समझिए, जो इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल आपको करना है, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा जब मैं आगे वीडियो बना दूँगा इंजन ब्रेकिंग के बारे में। तो आप लोग को इसी तरह से इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, ना कि इस तरह ब्रेक का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी गाड़ी का ब्रेक शू वगैरह डैमेज हो जाए और वहाँ पे किसी अनजान रास्ते में, पहाड़ी रास्ते में आप लोग फंस जाए। तो इसी तरह आपको कोई अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और इसको आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सीखा हो मैं उम्मीद करता हूँ। और जिसको लगता है आपको इसको शेयर करने की ज़रूरत है, जो पहाड़ी रास्ते में रहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाएँ।